हेलो बच्चों, आज सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा साल्ट का, मतलब कि लवण का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये साल्ट या लवण कहते किसे हैं। ठीक है, जब हम अम्ल और क्षार की आपस में उदासीनीकरण क्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। मतलब जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो वहाँ पर उदासीनीकरण क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप हमें साल्ट का निर्माण या हमें साल्ट प्राप्त हो जाएगा। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम अम्लीय मूलक को और क्षारीय मूलकों को आपस में मिलाते हैं तो भी लवण का निर्माण होता है। ठीक है, मैं इसको राइट करता हूँ। जब अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं तब हमें लवण प्राप्त होता है। ठीक है, एक रिएक्शन में करा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक हम अम्ल लेते हैं, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया क्या कराते हैं, क्षार से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, ये कैसा सलूशन है, एक्टिवस। ये भी कैसे सलूशन है, एक्टिवस। जब हम इनकी आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा भाई, अम्ल है, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा भाई, बताया ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, लवण, मतलब NaCl बनेगा और साथ में पानी। ठीक, यही NaCl पानी के साथ मिलकर के जलीय विलयन बनाता है। ओके, अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि यदि NaCl को हम अगर आयनित करेंगे, आयनों में तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, ये जो हमारा धनायन है इसी को बोलते हैं क्षारीय मूलक। क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। क्यों, क्योंकि ये जो क्षारीय मूलक है किससे हमें प्राप्त हुआ है, क्षार से। किससे प्राप्त हुआ है, क्षार से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। और ये अम्लीय मूलक। क्यों, क्योंकि ये हमें अम्ल से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, अम्ल से। ये देखिए। ओके, तो बात समझ में आई कि जो लवण होता है, लवण को यदि हम आयनित करेंगे तो लवण का जो धनायन होता है उसको क्षारीय मूलक कहते हैं और लवण का जो ऋणायन होता है उसको अम्लीय मूलक कहते हैं, क्योंकि ये हमें अम्ल से और ये हमें क्षार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था कि जब अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों को आपस में मिलाते हैं तब भी साल्ट या लवण का निर्माण होता है। बात समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लवण की प्रॉपर्टी की ओर, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। ठीक, अगर हम गुण की बात करें, लवण के गुण की बात करें तो लवण जो होता है वो अवाष्पशील ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, अवाष्पशील ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है जो जल में कैसा होता है, विलेय होता है, जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है, घुलनशील होता है। किसमें, जल में। ओके, जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है, किसका, लवण का, जो लवण का जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। बात समझ में आई। ये तो बात हो गई हमारे साल्ट की प्रॉपर्टी की। कैसा, ये अवाष्पशील ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता, ये गंधहीन होते हैं। कैसे होते हैं, गंधहीन। कैसे होते हैं, गंधहीन होते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं और इनका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएच की। इस लवण के
पीएच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे लवण होते हैं वो पीएच के आधार पीएच के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसा अगर मैं बात करूं, पहला प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। ओके, जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। या यूँ कहे कि जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाएंगे तो लवण का जलीय विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, और उसका जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उदासीन होगी। कैसी होगी, उदासीन। क्योंकि जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, मान लेते हैं हमारे पास प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl ले लेते हैं। ठीक है, उसकी अक्रिया प्रबल क्षार के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रबल क्षार है और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल जितने धनायन त्यागेगा, जितने धनायन प्रबल अम्ल छोड़ेगा, उतने ही ऋणायन क्या होते हैं, प्रबल क्षार त्यागते हैं। बात समझिए, क्योंकि दोनों क्या है, प्रबल हैं। तो प्रबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धनायन छोड़े गए, धनायनों की संख्या और छोड़े गए ऋणायनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो धनायन और ऋणायन आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और साथ में क्या होगा, लवण का निर्माण करेंगे। बात समझ में आई। तो इनका जो जलीय विलयन होगा कैसा होगा, उदासीन होगा, और इस विलयन का जो पीएच होगा क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार से जो हमें लवण प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन लवण होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन लवण होते हैं। और उसके बाद यदि हम इन लवण को जल में घोलते हैं, यदि हम इन लवणों को जल में घोलते हैं तो पुनः क्या होते हैं, पुनः अपने मूल अवस्था का मतलब जिनसे इनका निर्माण हुआ है उन्हीं में ये फिर से पुनः वापस अवस्था धारण कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये प्रबल अम्ल से बने हैं और प्रबल क्षार से बने हैं, तो इनको जैसे ही जल में घोला जाएगा तो फिर से ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में वापस बन जाएंगे। बात समझ में आई। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की। किसकी बात करते हैं, दुर्बल क्षार की। ठीक है, तो जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को आपस में मिलाते हैं तो सबसे पहले हम प्रबल अम्ल ऐड कर लेते हैं। हमारे पास प्रबल अम्ल HCl है, कोई ज़रूरी नहीं हम HCl ही लें, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, प्रबल अम्ल होना चाहिए। उसकी अक्रिया किससे कराएंगे, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार हमको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। चलिए, हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, अब देखिए जो प्रबल अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा त्यागा गया धनायनों की जो संख्या होगी, इसके द्वारा त्यागे गए ऋणायनों की संख्या से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है, ये पूर्ण रूप से जल में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जबकि ये क्या है, दुर्बल क्षार है, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। तो इसके द्वारा त्यागे गए हाइड्रोक्साइड आयन की जो संख्या होगी वो इसके द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या से क्या होगी, कम होगी। तो जब कम होगी तो जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो ये धनायन क्या करेगा, उसको तो उदासीन कर देगा, लेकिन जो बचा हुआ हाइड्रोजन आयन है वो क्या करेगा भाई, जल में उपस्थित रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इसका जो लवण का जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का दिखाएगा। भाई अम्ल क्षार है, आपस में अक्रिया करेंगे तो लवण का तो निर्माण होगा। क्या बनेगा, मैं दिखाता हूँ। इसमें बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ये लवण तो बनेगा। ठीक है, ये लवण तो बन गया लेकिन इसका जो जलीय विलयन है उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा। उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा।
कैसा राइट कर देता हूँ, pH 7 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है, जिसकी वजह से इसका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो लवण बना है वो कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। इसके पहले की जो हमने बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, वहाँ भी बताया था उदासीन लवण बनेगा, क्योंकि वहाँ पर धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या बराबर थी और वो एक दूसरे को क्या करते, प्रतिस्थापित कर रहे थे। जबकि यहाँ पर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो लवण बनेगा कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। ठीक है, इसका जो जलीय विलयन होगा कैसा होगा, अम्लीय होगा और उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर, जो तीसरा है उसमें ले लेते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को। ठीक है, अब देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को जब आपस में मिलाएंगे तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो साल्ट तो बनता ही बनता है। ठीक है, लेकिन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दुर्बल अम्ल कोई ले लेते हैं, दुर्बल अम्ल हम ले लेते हैं CH3COOOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल है, कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है। इसकी अवक्रिया करा देते हैं प्रबल क्षार से। प्रबल क्षार हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये प्रबल क्षार है। आज जब प्रबल होगा तो ये क्या करेगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, मतलब इसके द्वारा त्यागा गया ऋण आयन पूर्ण रूप से क्या होगा, आयनित हो जाएगा। ठीक है, ऋण आयन, कौन सा ऋण आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और इसके द्वारा क्या छूटेगा, धन आयन। ठीक है, धन आयन मतलब हाइड्रोजन आयन। तो अब आप बात ये बताइए, दुर्बल अम्ल है तो यहाँ पर धनायनों की संख्या ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी, क्योंकि पूर्ण रूप से तो आयनित होंगे नहीं। तो जितने भी ये धनायन बनाएगा उतने ऋणायन तो ये इसको क्या करेगा, उदासीन कर देगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से आयनित होने की वजह से OH आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये प्रतिस्थापित नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साल्ट का जलीय विलयन बनेगा, साल्ट इसमें कौन सा बनेगा, बनेगा CH3COONA। ठीक है, ये लवण बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, पानी। ठीक है, तो इसका जो लवण का जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। और इसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, पीएच 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ऋणायन है पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं हो पाया है, जिस वजह से यहाँ पर जो हमारा लवण बनेगा वो कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, उदासीन लवण, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण किसके आधार पर हम लोगों ने ज्ञात किया, पीएच के आधार पर ज्ञात किया। क्योंकि जहाँ पर धनायन पूर्ण रूप से ऋणायन से प्रतिस्थापित नहीं हो पा रहा है, या ऋणायन पूर्ण रूप से धनायन के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो पा रहा है, या फिर अथवा धनायन और ऋणायन पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो पा रहे हैं, इस वजह से उदासीन, अम्लीय और क्षारीय लवण का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और अलग से दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।